अब खबर मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर उभरते दरार की है। दरअसल ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच रणनीतिक मतभेद खुलकर सामने आते दिख रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर सैन्य हमले हैं वो लगातार जारी रहें, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील की गुंजाइश खत्म नहीं करना चाहते। अब आखिर दोनों के बीच हुई 1 घंटे की फोन पर बातचीत से क्या संकेत मिल रहा है, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। We'd have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. मिडिल ईस्ट की तपती जमीन पर अब सिर्फ मिसाइलों की आग ही नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में भी दरार की गर्मी महसूस होने लगी है। एक तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो मानते हैं कि ईरान को सिर्फ बातचीत से नहीं बल्कि लगातार बमबारी से रोका जा सकता है, और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो युद्ध के मैदान से ज्यादा डील की टेबल पर दांव खेलना चाहते हैं। यानी सवाल अब सिर्फ ईरान पर हमले का नहीं है, सवाल ये है कि क्या जंग के सहयोगी अब ईरान को लेकर अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। एक तरफ इजराइल है, जो ईरान को हर हाल में सैन्य ताकत से कुचल देना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका है, जो मिसाइलों के बीच भी बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहता है। यानी कभी एक सुर में बोलने वाले ट्रंप और नेतन्याहू अब ईरान को लेकर अलग अलग रणनीति पर चलते नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले और तेज हों, ईरान की सैन्य ताकत, परमाणु ठिकाने और उसके नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। लेकिन ट्रंप फिलहाल ऑल आउट वॉर के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ट्रंप की रणनीति है कि दबाव भी रहे और डील की संभावना भी खत्म न हो। Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. Could go very quickly. Or a few days. It could be a few days, but it could go very quickly. अब सवाल है कि ट्रंप आखिर इतनी सावधानी क्यों बरत रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अपनी रणनीतिक मजबूरियां। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खास तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट के बेहद करीब बैठा हुआ खिलाड़ी है। अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल सप्लाई और बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और अमेरिका भी ये जानता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया पहले ही आर्थिक दबाव झेल रही है। तो ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ गया तो ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। He's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. And he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%. यही वजह है कि ट्रंप फिलहाल प्रेशर एंड नेगोशिएशन की डबल रणनीति पर काम कर रहे हैं। यानी एक हाथ में सैन्य ताकत और दूसरे हाथ में बातचीत का विकल्प। लेकिन इजराइल की चिंता अमेरिका से बिल्कुल अलग है। इजराइल को लगता है कि ईरान के खिलाफ नरमी भविष्य में और बड़ा खतरा बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत में कहा कि मध्यस्थ देश एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका और ईरान हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के तहत 30 दिनों तक बातचीत चलेगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि इजराइल इस पूरी प्रक्रिया को लेकर काफी संशय में है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार के अंदर एक बड़ा वर्ग मानता है कि ईरान जानबूझकर बातचीत को लंबा खींच रहा है और इस दौरान अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है।
यही वजह है कि इजराइल फिर से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में दिख रहा है। ट्रंप ने हालांकि ये भी कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा युद्ध का रास्ता अपना सकता है। सब कुछ अब सीमा रेखा पर खड़ा है। अगर सही जवाब नहीं मिला तो हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं। लेकिन उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर ही बातचीत आगे बढ़ाएगा। ईरान के हिसाब से भी वार्ता जारी है, लेकिन अभी किसी समझौते पर पहुंचना आसान नहीं दिख रहा है। अब एक नजर मतभेद को भी समझ लेते हैं कि आखिर शांति का रास्ता दूर क्यों होता जा रहा है। अमेरिका ईरान के बीच इन 5 मुद्दों पर मतभेद है। अमेरिका की शर्त है कि ईरान 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम सौंपे, लेकिन ईरान की शर्त है कि परमाणु अधिकारों और संप्रभुता की मान्यता मिले। अमेरिका की शर्त है कि सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी चालू रखे। ईरान की शर्त है कि सभी फैसले ईरान की शर्तों पर हों। अमेरिका की शर्त है कि ज्यादातर फ्रीज संपत्तियां ब्लॉक रहें। ईरान की शर्त है कि सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। अमेरिका की शर्त है कि ईरान मुआवजे की मांग छोड़े। ईरान की शर्त है कि युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मिले। अमेरिका की शर्त है कि होर्मुज पर अमेरिकी दबाव और निगरानी जारी रहे। ईरान की शर्त है कि होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता स्वीकार हो। ऐसे में साफ है कि ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल फिलहाल एक ही पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप कूटनीति को मौका देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू मानते हैं कि ईरान पर दबाव बनाए रखने का सबसे असरदार तरीका सैन्य कार्रवाई ही है। लेकिन अब इस जंग को लेकर अमेरिका की संसद में भी विरोध होने लगा है। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव 50-47 से पास हुआ, जिसमें 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। यानी अगर कानून बना तो ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अब अमेरिका इजराइल के बीच की ये दरार से दुनिया की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल एक ही पेज पर नहीं रहे तो मिडिल ईस्ट की राजनीति और भी विस्फोटक हो सकती है। दरअसल ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के खिलाफ लंबा युद्ध सिर्फ तेल बाजार को ही नहीं हिलाएगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। कच्चे तेल की कीमतों से लेकर समुद्री व्यापार तक हर मोर्चे पर असर दिखाई देगा, और यही वजह है कि ट्रंप फिलहाल कंट्रोल्ड प्रेशर की रणनीति पर चलते दिख रहे हैं, जबकि नेतन्याहू फुल स्केल एक्शन के पक्ष में नजर आ रहे हैं।